तो कैसा लग रहा है मम्मी आज यहाँ पर आकर? अभी हम लोग ना थोड़ी सी मतलब राम मंदिर तरफ गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पीथमपुर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है और एक अनुभव कर पा रहे हैं कि हम ना छोटी जगह में घुटन होने लगती है, अब बड़ी जगह चाहिए। तो जैसे जैसे हमारे सोच, जैसे जैसे हमारे विचार बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी मतलब सोचने की क्षमता, डिजायर, हमारी हर चीज़ बढ़ती जाती है ना। और अभी यहाँ आके थोड़ा कुछ अच्छा लग रहा है, खुलापन है और भीड़ भी थोड़ी कम है। मतलब भीड़ तो है लेकिन कम है और बहुत बढ़िया वातावरण है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा यहाँ पे पीथमपुर में, मतलब अगर सोचा जाए तो यही एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और मेन बात तो ये कि यहाँ पर हवा बहुत अच्छी चलती है और देखना भी बहुत सारे लोग आए हमारे जैसे घूमने के लिए। यहाँ से देखने में कैसे छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा नीचे है ना, पिंकी। तो सौरभ, तू जो एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम था 1%, यानी कि जो दुनिया में टॉप 1% के लोग रहते हैं तो वो उनकी हैबिट किस तरीके से होती है और हम जो कि आम आदमी हैं वो कैसे 1% में आ सकते हैं। तो उससे क्या सीख मिलती है? अब पूरी हो चुकी है? हाँ, किताब तो पूरी हो चुकी है, 1-2 दिन पहले ही हो चुकी थी। तो सीख तो बहुत सारी मिली है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि 1% जो लोग होते हैं, पहली बात है कि वो मोटिवेशन से नहीं चलते। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार काम तो हम करना चाहते हैं लेकिन मोटिवेशन नहीं है, तो इसका एक फॉर्मूला है। सोचिए, जब मोटिवेशन आता है तो हम काम करते हैं ना। जैसे आप, हमको किसी ने मोटिवेट कर दिया तो हम काम करते हैं, तो इसका उल्टा भी तो होता है। अगर हम काम करें तो मोटिवेशन खुद ब खुद आएगा। हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हम चलिए थोड़ा मन को मार कर थोड़ा काम कर लेते हैं 1-2 घंटा, तो वो 1-2 घंटा जो हमने काम किया वो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, तो हमको खुद काम करने में मोटिवेशन आएगा। और उसके लिए प्रेरणा बहुत ज़रूरी होती है। वो प्रेरणा कुछ भी हो सकती है, जैसे ये किताब पढ़ना ही हो मैं सकती भी है। आज पढ़ रही थी उसी किताब को। उसमें ये लिखा हुआ था कि वो जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? केन। और एक कौन था उसके साथ में? एक कोच था, हाँ, फुटबॉल कोच कोच। था। टीम तो उसे मतलब जो वो गेम खेलने जहाँ पे उसने बुलाया था वो खेलना नहीं आ रहा था, है ना। उसको हाँ, वो क्या बोलते हैं? बेसबॉल। बेसबॉल, है ना। तो वो वहाँ पे गया और उसके कहने पे थोड़ा थोड़ा खेलने लगा। तो जैसा उसने सोचा था कि मुझे खेलना नहीं आता, मैं खेलूंगा नहीं, और जब उसने खेलना शुरू किया तो धीरे धीरे उसे वो चीज़ आने लगी, हाँ, वही है बात ना। है। तो उसने उसको ये समझाया, मतलब वो पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, तो बोलता मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ या मुझे प्रेरणा नहीं मिल पा रही है। तो उसने बोला कि जो अभी तुमने किया जो, तो उसको करने का दोबारा मन कर रहा है? वो बोला हाँ, मुझे इच्छा हो रही है। तो उसने समझाया कि देखो, जब हम काम करते हैं और जब धीरे धीरे वो बेहतर होने लगता है ना, तो उस चीज़ को करने का हमारा और मन करने लगता है। तो मतलब प्रेरणा, कार्य करने के लिए प्रेरणा चाहिए उसने बोला, लेकिन उसने ये समझाया उसको कि जो कार्य करते हैं उससे भी प्रेरणा मिल जाती है हमें। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ घूमने आए हैं, और ये जगह कई बार हमने अपने ब्लॉग में दिखाया है आप लोगों को। तो जो हम बता रहे थे, तो उसका जो मेन मोटिव है, जो हम बता रहे थे उसका मेन मोटिव ये है कि वो पूछते हैं कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे प्रेरणा नहीं मिल पा रही, तो क्या करें। तो उन्होंने बताया कि आपको कार्य करना है, अगर कार्य में 1% भी बेहतर हो पा रहे हो, मतलब 100% तो बेहतर नहीं हुआ जा सकता लेकिन 100 कामों में 1% बेहतर हुआ जा सकता है ना। तो उस तरह से उसे समझ में आ गया। और उन्होंने एक चीज़ और बताई कि अगर तुम बेहतर बनना चाहते हो ज़िंदगी में, अगर कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें जो सबसे पहले अभी तक जो काम कर रहे हो, है ना, उस काम को छोड़ना पड़ेगा। मतलब लोग क्या सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसको करते हुए हम बेहतर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब जो तुम कर रहे हो उससे तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। हाँ, जो हमारा जीने का तरीका है, जो हमारा खाने का तरीका है, जो हमारा सुबह उठने का तरीका है, जो हमारा लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका है, दोस्त यार बनाने का तरीका है, ये सब चीज़ों में हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, तो जाके तुम अपने आप को ग्रोथ में ला पाओगे, है ना। तो ये चीज़ें हमें उस बुक से समझने को मिलती है। चलो एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। और उसमें एक चीज़ ये अच्छी बताई गई है कि अब जैसे है कि हर कोई अब ओलंपिक का खिलाड़ी नहीं बन सकता, ठीक है। हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, लेकिन आज वो जहाँ है उससे बेहतर तो बन सकता है। तो यही है कि सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा और सबसे तेज़ नहीं बनना हमको और अच्छा और ऊंचा और तेज़।
बनना है। और ये चीज़ें मैं अपने आप से उदाहरण दे पा रही हूँ, क्योंकि हमने अपने जीवन की शुरुआत जहाँ से की थी, मतलब कि जैसे जॉब करना, कंपनी में जाना और उसके बाद कंपनी को छोड़ना और फिर इस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल बदलना, जीना, खाना पीना, पूरी तरह से हमने अपने आप को बदला है। मतलब हम जो पहले काम करते थे उन कामों को छोड़ के हमने कुछ चीज़ें अलग अपनाई है, तब जाके ये चीज़ें हो पाती है। और ये मैं अनुभव कर पा रही हूँ अपने आप में कि 2-3 सालों में हमारी लाइफ काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। और ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने जितने पुराने काम थे, देर से उठना, देर रात तक मतलब जागना, रात को 9-10 बजे तक खाना खाना, एक्सरसाइज के बारे में सोचना नहीं, कभी बुक पढ़ना नहीं, तो ये सारी बुरी हैबिटें हमारे अंदर थी और हम एक मतलब ऐसी लाइफ जी रहे थे जो कि एक रैट रेस बोलते हैं जिसको। इसमें जो सबसे बड़ा वहम रहता है लोगों का कि हम जब पैसा आ जाएगा हमारे पास तब हम चीज़ें शुरू करेंगे, लेकिन इसका उल्टा नहीं देखते लोग कि जब ये हम काम करेंगे तब ना पैसा आएगा। लोग सोचते हैं जब पैसा आएगा तब ये चीज़ें हम करेंगे, और यही एक लूप आ जाता है। हमने काम करना शुरू किया, किताबें पढ़ना शुरू किया, अपनी दिनचर्या को बदला, अपनी डाइटिंग को बदला, एक्सरसाइज करना शुरू किया, बुक पढ़ना शुरू किया, तो चीज़ें अपने आप हमारी ज़िंदगी में बदलती जा रही, हमारे विचार बदल रहे, हमारा माहौल बदल रहा, हमारी सोच बदल रही, हमारी संगत बदल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम आपसे प्रैक्टिकल शेयर कर पा रहे हैं। और काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है ना। तो मैं बता दूं आपको कि किताब में क्या पैसा लगेगा किताब पढ़ने में, और अटर पटर तो हम खाते ही है बाहर का। ऐसा कोई नहीं होगा जो 50-60 रुपए का ना खा जाता हो, दिन में बच्चों को खिला देता है। तो मतलब कि आदमी इन सब चीज़ों में पैसा नहीं, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसिप्लिन। हमारी विल पावर मायने रखती है सबसे पहले, क्योंकि एक्सरसाइज करने में तो कोई पैसा नहीं लग रहा, आप घर में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो हमें देख रहे हैं, और अगर आप भी इच्छा रखते हो कि हमें भी अपनी लाइफ चेंज करना, देखिए इंसान तभी कुछ कर सकता है जब अंदर से इच्छा आएगी, है ना। हर कोई इस दुनिया में नहीं कर सकता। 99% लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, हर कोई ऐसा नहीं सोचता है। लेकिन तो जो लोग सेल्फ होगा। हाँ, तो जो सोचता है और जो वास्तव में चाहता है कि वो जहाँ भी है, जिस भी स्थिति में, उससे वो 1% भी बेहतर होना चाहता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको प्रैक्टिकल अनुभव देते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं। हम उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो चीज़ें बुक्स में बताई जाती है, बुक्स पढ़ते हैं और उन पे अमल करते हैं। तो आपको भी हम वो रास्ता दिखा सकते हैं। कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर इस वीडियो में आपको दिया रहेगा। चलिए और देखते हैं।